नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं हेलन की बात करूंगा। हेलन जिनका जन्म 21 नवंबर 1938 को हुआ था। हेलन की पैदाइश बर्मा में हुई और बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनके पिता का देहांत हो गया। फिर उनकी माँ वहाँ से तमाम शरणार्थियों के साथ जापानी आक्रमण से बचने के लिए भारत के लिए पैदल ही चल पड़ी। लगभग यह वही स्थिति थी जब कोरोना काल में आपने देखा कि कैसे प्रवासी मजदूर गांव की तरफ लौट रहे हैं। उससे भी बदतर स्थिति की आप कल्पना करें, क्योंकि जंगल और सुनसान इलाकों से उन्हें गुजरना पड़ा। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। रास्ते में जो गांव मिले, उन लोगों ने कुछ खाने पीने को दे दिया तो उनका गुजर बसर हो गया। स्थिति ये हुई कि असम डिब्रूगढ़ तक आते आते उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनकी माँ जो बर्मा से चली थी तो प्रेग्नेंट थी। उनका रास्ते में मिसकैरेज हो गया और असम पहुंचने के बाद उनके भाई को चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इतने सारे हादसों के बाद गुजरने के बाद उनकी माँ ने बाद में नर्स की नौकरी कर ली थी और वे मुंबई आ गई थी हेलन के साथ। मुंबई में उनकी जान पहचान की और दोस्त कुक्कू थी, जिनके साथ उनकी ब्रिज की पार्टनरशिप होती थी। और कुक्कू उस ज़माने की मशहूर डांसर थी हिंदी फिल्मों की। तो कुक्कू के ही कहने पर, कुक्कू के सलाह देने पर हेलन की माँ ने उनको फिल्मों के लिए भेजा। और कुक्कू को लगा, चूँकि कुक्कू ने कुछ डांस देखे थे हेलन के, तो उनको लगा कि यह डांसर हो सकती है। वैसे हेलन ने के एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सबसे पहले मणिपुरी से डांस सीखा था। उसके बाद उन्होंने भरतनाट्यम और कथक भी सीखे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि कभी धार्मिक फिल्मों में कभी कुछ नृत्य करने का मौका मिला और उसमें भरतनाट्यम के डांस स्टेप्स हुए, तो उसे भी उन्होंने आसानी से परफॉर्म कर दिया। कुक्कू उनको फिल्मों में ले गए। उनकी पहली फिल्म सबिस्तान कही जाती है। सबिस्तान में उन्हें पहला मौका मिला। सबिस्तान आई थी और आवारा, ये दो फिल्में थी। ये दोनों फिल्में 53 वगैरह में आई थी और 54 में उनकी पहचान बनती है जब उन्हें अलिफ लैला और हुर्रे अरब फिल्में मिलती हैं। इन फिल्मों से उनकी थोड़ी सी पहचान बनी, लेकिन अभी भी वो सोलो डांसर के तौर पर नहीं आ पाई थी। सोलो डांसर के तौर पर वो बारिश में आती हैं, जब उन्होंने गाना गाया मिस्टर जॉन या बाबा खान। और इस गाने से जब उनकी पहचान बनी तो अगले साल फिर उनको हावड़ा ब्रिज मिली शक्ति सामंत की। और इसका ये गीत मेरा नाम चिन चिन चू तो इतना मशहूर हुआ कि उसके बाद उनके पास फिल्मों के ऑफ़र आने लगे और उन्होंने लगातार अपनी एक ख़ास जगह बनाई और डांसिंग स्टेप्स के साथ वो आगे बढ़ती गईं। वह उन फिल्मों का आलम ये समझ लीजिए, या इतनी फिल्में उन्होंने की थी कि दिल दौलत और दुनिया उनकी एक फिल्म थी जो 1972 में आई थी और उसके प्रचार में लिखा गया था कि यह उनकी 500वीं फिल्म है। जी हाँ, 1972 में ही उन्होंने 500वीं फिल्म कर ली थी। उनके जीवन के कुछ बड़े मुकाम, बड़ी तारीखें अगर बताई जाएं तो पैदाइश का साल 1938,
फिल्मों में पहला मौका मिला 1953 में। 1958 में हावड़ा ब्रिज से उनकी पहचान बनी। 1972 में उन्होंने 500वीं फिल्म दिल दौलत और दुनिया कर ली। उसके बाद 1979 में उन्हें लहू के दो रंग, महेश भट्ट की जो फिल्म है, इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर का मिला। फिर 1989 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, फिल्म फेयर का ही। उन्हें पद्मश्री भी मिला था। और 1981 में उन्होंने सलीम खान से शादी की, तो यह भी साल उनके लिए महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर उन पर कोई बायोपिक बनाई जाए और उनकी भूमिका किसी आज की अभिनेत्री को देनी हो, तो वो किसे चूज करना चाहेंगी या कौन उनके लिए सही रहेगा, तो हेलन का जवाब था दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण उनकी अदाएं पकड़ पाएंगी कि नहीं पकड़ पाएंगी, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि दीपिका पादुकोण अगर उन पर कोई बायोपिक बने तो उसमें उनकी भूमिका निभाएं। हम लोगों का, मेरा हेलन से जो एक रिश्ता बना फिल्मों में आने के बाद और उनसे मुलाकात के पहले, वो जब मैं हाई स्कूल के दिनों में था, अपने कस्बे बीरपुर में पढ़ाई करता था। बीरपुर सुपौल जिला का एक कस्बा है जहाँ कोशी का मुख्य कार्यालय है। वहाँ रिक्शे पे प्रचार चलता था उन दिनों में। ये मैं बात आपको 71-72 वगैरह की बता रहा हूँ मैं। तो रिक्शे पे प्रचार चलता था और रिक्शे पे प्रचार करने वाले माइक से बोला करते थे और वहाँ के दर्शकों के हिसाब से प्रचार होता था फिल्मों का। तो अगर कोई हेलन की फिल्म है तो उसके बारे में वह ज़रूर बोलता था कि इस फिल्म में हेलन का डांस 2 बार दिखाया जाएगा। और हम जो किशोर उम्र के लोग थे उनके लिए यही सबसे बड़ा आकर्षण होता था कि चलो हेलन का डांस 2 बार देखने को मिलेगा। और सचमुच सिनेमा घरों में एक बार जब डांस हो जाता था तो फिर इंटरवल के पहले या बाद में वह डांस फिर से दिखाया जाता था, बगैर किसी आगे पीछे के दृश्य के। हेलन का आकर्षण ज़बरदस्त रहा है। और जिन लोगों को लगता है कि हेलन सिर्फ नाइट क्लब डांसर या कैबरे डांसर के तौर पर ही फिल्मों में आई हैं और वे क्लासिकल डांस नहीं कर सकती थी या भारतीय नृत्य मुद्राओं को नहीं अपना सकती थी, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वे ज़रूर से ज़रूर उनकी 2 फिल्में देखें। एक तो गंगा जमुना और दूसरी ज़िंदगी। गंगा जमुना में उन्होंने तेरा मन बड़ा पापी जो गीत गाया था, और ज़िंदगी में घुंघरुआ बोले, ये 2 गाने उनके याद किए जा सकते हैं। बाकी कैबरे के लिए तो वो बहुत मशहूर थी ही, और इसकी वजह से उनको अलग अलग नाम भी मिले। कैबरे क्वीन उन्हें कहा जाता था, उन्हें गोल्डन गर्ल कहा जाता था, उनको एच बॉम्ब भी कहा गया। हेलन ने कुछ फिल्मों में अदाकारी भी की थी, सिर्फ डांसर ही नहीं थी वो। यह अलग बात है कि अपने चेहरे की वजह से उनको हिंदी फिल्म के अभिनेत्रियों के बीच में वो मुकाम नहीं मिल पाया। लेकिन अगर मयूर पंख फिल्म देखने का मौका आपको मिले, यह फिल्म 1954 में आई थी, किशोर साहू की फिल्म थी ये, और इस फिल्म में उन्होंने साइड हीरोइन का एक अच्छा सा रोल निभाया था। इसके अलावा भी वो कुछ फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं, सहयोगी नायिकाओं की भूमिकाएं करती रही हैं। मेन लीड उनको सिर्फ चाचा चा में मिली थी, जिसमें चंद्रशेखर उनके हीरो थे, और फिल्म थोड़ी बहुत चली थी। लेकिन जो खूबसूरती थी और जो हिंदी फिल्मों में उनकी ज़रूरत बनी थी, वह उनका रंग, उनकी अपनी खास देहयष्टि। क्योंकि अगर आप याद करें हिंदी फिल्मों के बाकी डांसर को,
बाकी हीरोइनों को, तो वो थोड़ी सी बुलंद शरीर की हुआ करती थी, लेकिन ये छरहरी, अल्हड़ और मादक अदाओं से भरपूर एक लड़की थी, जो बर्मा की होने की वजह से और अपने पिता जो फ्रांसीसी थे, एंग्लो इंडियन, उनकी वजह से गौर वर्ण मिला था। और एक समय में, लंबे समय तक गौर वर्ण का जो महत्व रहा है हिंदी फिल्मों में, वो हम सभी जानते हैं। उसकी वजह से दर्शक टूट पड़ते थे उनकी फिल्मों को देखने के लिए, और वो बड़ी कलर की स्टॉकिंग पहनती थी, लेकिन आम दर्शकों को लगता था कि वह बगैर कपड़ों की फिल्मों में दिख रही हैं, उनकी जांघें दिख रही हैं, उनकी टांगें दिख रही हैं, उनका बाकी बदन दिख रहा है। वह एक आकर्षण दर्शकों के लिए हुआ करता था। और अभी तक ऐसा कहते हैं कि लगभग 700 फिल्मों में उन्होंने काम कर लिया है, और अब तो खैर सेमी रिटायरमेंट या रिटायरमेंट जैसा हो गया है। बाद के समय में उन्होंने अपने बेटे, सौतेले बेटे सलमान खान की फिल्म खामोशी में काम किया था। नहीं, हम दिल दे चुके सनम में काम किया था, सॉरी। खामोशी में उनकी एक मनीषा कोइराला की फिल्म, जो सीमा विश्वास और नाना पाटेकर की फिल्म थी, उसमें एक छोटी सी भूमिका थी। इतनी सारी बातें हैं। और हिंदी फिल्मों में आमतौर पर माना जाता है कि हीरो की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, वह कई दशकों तक काम करता रहता है, और हीरोइनें उसकी बदलती रहती है। यहाँ एक डांसर या अभिनेत्री कह लें, हमें मिलती है जो लगातार दशकों तक काम करती रही, और उसके हीरो बदलते रहे। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के ज़माने में शुरू किया, फिर राज कपूर की फिल्मों में किया, और फिर ऋषि कपूर की फिल्मों में भी डांस किया। तो ऐसी अलहदा और वाहिद अभिनेत्री भी हैं हेलन। हेलन सलीम खान से शादी करने के बाद से उन्हीं के परिवार के साथ रहती हैं, और सलीम खान और हेलन ने अर्पिता को गोद लिया है। अर्पिता सलमान खान की बहन। इस तरीके से वह सुखमय ज़िंदगी बिता रही हैं, और आज भी कभी किसी टीवी शो में आ जाती हैं या किसी अवार्ड सेरेमनी में आ जाती हैं, तो उनकी चहकती आवाज़ और फुदकती मुद्राएं आकर्षित करती हैं, उन दिनों की याद दिलाती हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल। अगर बातें अच्छी लग रही हैं तो। यह सिलसिला चूँकि फिल्में कम रिलीज़ हो रही हैं, इसलिए आजकल मैं जो जन्मदिन और याद के दिन होते हैं, पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर भी कुछ एपिसोड करता हूँ, और कुछ फिल्मों के 50 साल 25 साल होने के ऊपर भी। आप बताएं आपको कैसा लगता है, आपके अनुभव कैसे हैं। धन्यवाद।